हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइमलाइन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मीनस कोस की इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमें गिवन है कि a1 से लेके an तक और b1 से लेके bn तक जो एलिमेंट हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं और ये हमें इक्वेशंस गिवन है और ये है मीनस कोस की इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में जो ये मीन कोस की इनइक्वालिटी है ये होल्डर्स इनइक्वालिटी और कोशी इनइक्वालिटी की तरह नेम से भी आ सकती है और स्टेटमेंट से भी आ सकती है, इसलिए आपको दोनों ही याद रखनी है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी थी वो होल्डर्स इनइक्वालिटी पर बेस्ड थी और होल्डर इनइक्वालिटी फर्स्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड थी। तो फ्रेंड्स, जब हमने कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की तो उससे पहले हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूफ किया और होल्डर को करने से पहले हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को प्रूफ किया। उसी तरह फ्रेंड्स, जब हमने अकेली होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूफ किया तो उससे पहले हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को प्रूफ किया। तो फ्रेंड्स, उसी तरह मिनकोस की जो इनइक्वालिटी है वो कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशी ये लिखेंगे कि हमें इसके लिए कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी प्रूफ करनी होगी। कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए हमें होल्डर्स इनइक्वालिटी प्रूफ करनी होगी और होल्डर को प्रूफ करने से पहले हमको फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रूफ करनी होगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मिनकोस की इनइक्वालिटी चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन होता है वो हम मान लेते हैं, ये हमने मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दिया। अब फ्रेंड्स, हमें ये प्रूफ करना है। देखिए, ये है मिनकोस की इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, हमें ये प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई जो कि रूट के अंदर वाली टर्म्स हैं। ये देखिए, हमने रूट के अंदर वाली टर्म्स उठा ली। अब फ्रेंड्स, हमने स्क्वायर को खोल दिया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फ्रेंड्स, हमने समीशन को अंदर ले गए। समीशन को अंदर लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा कि अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, वो देखिए हमें ये प्रूफ करना है प्लस में ये प्रूफ करना है, यानी कि ए आई का स्क्वायर है और बी आई का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ए आई डॉट बी आई नहीं है, यहाँ पर ए आई डॉट बी आई नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें ए आई डॉट बी आई को हटाना होगा। तो फ्रेंड्स, ए आई डॉट बी आई कहाँ पर थे, एक तो थे होल्डर्स इनइक्वालिटी में और एक थे कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आगे करते हैं, क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ टू प्रूव कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, जो कि ये थी। इसकी हम स्टेटमेंट लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ऐसे तो आई नहीं, ये पहली इनइक्वालिटी को सोल्व करने के बाद ही आई थी। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर दिस एट फर्स्ट टू प्रूव फर्स्ट इनइक्वालिटी, और फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रूफ करने के बाद हम करेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर ये इनइक्वालिटी मिनकोस की 4 मार्क्स में है तब हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मिनकोस की इनइक्वालिटी 4 मार्क्स में आती है तब आपको क्या करना है, आप इस जो इनइक्वालिटी है फर्स्ट इनइक्वालिटी, इसकी स्टेटमेंट लिखिए, होल्डर्स इनइक्वालिटी को पूरा प्रूफ कीजिए। पूरा प्रूफ करने के बाद आप कोशी इनइक्वालिटी बिल्कुल ही इजी वे में निकालते हैं, क्योंकि पी और क्यू को हमें एक ही रखना, दो ही रखना होता है। देखिए, होल्डर्स इनइक्वालिटी को अपने को पूरा प्रूफ करना होगा अगर ये मिनकोस की जो इनइक्वालिटी है वो 4 मार्क्स में आए, क्योंकि फ्रेंड्स, मिनकोस की इनइक्वालिटी को करने के लिए हमें कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को अपने प्रूफ करें बिना कोई होल्डर इनइक्वालिटी को प्रूफ किए, तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल ही छोटा 2 स्टेप में काम हो जाता है अपना। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना कि 2 स्टेप में काम खत्म करके हमें मिनकोस की थ्योरम को पूरा करना है, इससे आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर 4 मार्क्स में आए तो आपको क्या करना है, हमें लिखना है कि नाउ टू प्रूव कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। अब कोशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को आप सीधा प्रूफ नहीं करेंगे, आपको
फर्स्ट इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट लिख के होल्डर्स इनइक्वलिटी को पूरा प्रूफ करना होगा। उसके बाद आप कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी को प्रूफ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था। अब हम कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी को प्रूफ करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए कैसे, एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ कि हम यहाँ तक लिख लेंगे। हम यहाँ पर क्या किया, LHS साइड लेकर उसको सॉल्व भी किया है थोड़ा सा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें AI.bi की वैल्यू चाहिए। तो फ्रेंड्स AI.bi की वैल्यू हम कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी से रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी होल्डर्स इनइक्वलिटी पर बेस्ड है, इसलिए हम इसके लिए होल्डर्स इनइक्वलिटी प्रूफ करेंगे जब ये 4 मार्क्स में आए। 4 मार्क्स में आने के लिए हम पहली इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर दिस फर्स्ट टू प्रूव, या फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि नाउ टू प्रूव। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक लिख के हम ये काट देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे नाउ टू प्रूव होल्डर्स इनइक्वलिटी। होल्डर्स इनइक्वलिटी को आप प्रूफ करेंगे, उसमें इसका यूज़ हो जाता है, तो आप ये स्टेटमेंट उसके अंदर ही सीधा ही लिख सकते हैं। होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करने के बाद हम लिखेंगे नाउ टू प्रूव कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी। इसको हम कोई भी इक्वेशन लगा देते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे कि पुट P = Q = 2 इन इक्वेशन x मान लीजिए। तो उसके बाद हमारे पास कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी आ जाएगी और इसकी वैल्यू चक के हमें जो ये इक्वेशन थी 2 इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ये तो होगी 4 मार्क्स की बात। अब फ्रेंड्स अगर 12 मार्क्स में है तो आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपको कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी प्रूफ करनी होगी। कैसे, आप यहाँ तक लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 तक लिखने के बाद हम लिखेंगे नाउ टू प्रूव कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर दिस टू प्रूव होल्डर्स इनइक्वलिटी। अब फ्रेंड्स होल्डर इनइक्वलिटी को लिखने के लिए या प्रूफ करेंगे तब उसकी जो शुरुआत होती है कि उसके लिए हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना होता है। तो आपको इसके अंदर फर्स्ट इनइक्वलिटी, सेकंड इनइक्वलिटी, थर्ड इनइक्वलिटी, तीनों इनइक्वलिटीज़ को प्रूफ करना होगा। कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी को करने के लिए हमें होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करना होगा। होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्ट इनइक्वलिटी को प्रूफ करना होगा। ये है 12 मार्क्स की बात। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमें अगर 12 मार्क्स में है तो पहले वाली तीनों इनइक्वलिटी को प्रूफ करना है। अगर 4 मार्क्स में है तो आपको होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करके कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी को प्रूफ करना है। तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद फ्रेंड्स हमने ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखा, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा के उसको सोल्व किया था। तो फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये वैल्यू रख दी। ये वैल्यू रखने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप से बनेगा, a+b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हमने रिवर्स फॉर्मूला लगाया है, a+b का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो हमने ये रिवर्स फॉर्मूला लगाया है यहाँ से यहाँ की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए किस टाइप से, अगर हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करें तो ये आएगी, अगर सेकंड टर्म का स्क्वायर करें तो ये आएगी, अगर 2ab करेंगे तो ये टर्म आएगी। तो हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया, तो इसकी होल स्क्वायर के रूप में हमने इसको लिख दिया। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सिंपल वे में दोनों तरफ रूट ले लिया। रूट लेने के बाद हमारे पास मिनकोस की थ्योरम प्रूफ हो गई, इनइक्वलिटी प्रूफ हो गई। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं रिपीट कराता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कि हमें मिनकोस की इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो हमने लेट करके जो हमें गिवन था उसको हमने मान लिया। मानने के बाद हमें ये इसकी स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद हमने सिर्फ रूट के अंदर वाली टर्म्स उठाई हैं। उसके बाद हमने स्क्वायर को खोला, समीशन को अंदर ले गए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फ्रेंड्स इसकी जो पहली 2 टर्म्स हैं वो लगभग इसकी जो राइट हैंड साइड है उसके बराबर हैं, और a डॉट भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी की हेल्प चाहिए। तो कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी को प्रूव करना है हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ टू प्रूव कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी। अगर फ्रेंड्स ये इनइक्वलिटी मिनकोस की 4 मार्क्स में आए तब हम क्या करेंगे, हम होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करेंगे और कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी को प्रूफ करेंगे, तब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर ये 12 मार्क्स में आए तब आपको होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करने के साथ साथ फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ करनी होगी और कॉची शेवार्ज इनइक्वलिटी भी प्रूफ करनी होगी। कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट सेकंड इनइक्वलिटी
और थर्ड इनइक्वलिटी 12 मार्क्स में प्रूफ करनी होंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर 4 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ सेकंड और थर्ड इनइक्वलिटी प्रूफ करनी होगी, क्योंकि मिनकोस की इनइक्वलिटी बिल्कुल ही ईजी है। और उससे पहले जो कोशी श्वार्ज़ इनइक्वलिटी है उसमें तो सिर्फ पी क्यू की वैल्यू ही पुट करनी है, इसलिए हमें 4 मार्क्स में सेकंड और थर्ड इनइक्वलिटी को प्रूफ करना होगा। अगर 12 मार्क्स में है तो आपको तीनों इनइक्वलिटीज़ को प्रूफ करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद फ्रेंड्स आप जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें ai.bi के समीशन की वैल्यू रखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो मोड था और वहाँ पर जो हमने वैल्यू पुट की है वो मोड में नहीं है। अब फ्रेंड्स ये क्यों कारण है, क्या कारण है, देखिए फ्रेंड्स ai और जो bi हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो उनका मोड जो होगा वो ai के बराबर ही होगा। ऐसे ही bi का जो मोड होगा वो bi के बराबर होगा, तो इसलिए उनके डॉट का जो मोड होगा वो भी ai डॉट bi के बराबर होगा। इसी कारण से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो मोड था उसको सिंपल मोड में यानी मोड में नहीं लिखा। अब फ्रेंड्स इसके बाद तो सिंपल ही है, हमने यहाँ पर रिवर्स फॉर्मूला लगाया a + b के होल स्क्वायर का, उसका दोनों तरफ रूट लिया और मिन को